हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि अब से आपका रेलवे के साथ साथ रेलवे का A to Z नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको ITI बेसिस पे जो भी परमानेंट रिक्रूटमेंट आएगा, चाहे वो सरकारी के किसी भी विभाग का हो, आपका अपडेट आपको चैनल पे देखने को मिलेगा। तो फाइनली आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं कि भारतीय टकसाल विभाग की तरफ से आपका ITI पास कैंडिडेट के लिए जूनियर टेक्नीशियन की भर्ती निकल कर आई है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और इस भर्ती की सबसे खास बात यह है कि इसमें आईटीआई के सभी ट्रेड वाले कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपने चाहे आईटीआई किसी भी ट्रेड से किया है, आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल है, तो फॉर्म जरूर भरिएगा। बाकी पूरा जानकारी के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। ऑल ओवर इंडिया के सभी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और प्योर आपका एक गवर्नमेंट भर्ती है, सरकारी भर्ती आपका आईटीआई बेसिस पे निकाला गया है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि प्रत्येक नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन हो जाएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। तो सीधे चलते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। तो जैसा आप सभी देख रहे हो, पार्टिकुलर हम आ गए हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके साथ साथ अप्लाई ऑनलाइन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। नहीं तो आपको गूगल पे जाके सर्च करना है profitstudy.in, वहां पे लेटेस्ट जॉब के सेक्शन में सारा कुछ अपडेट है, वहां से जाके आप फॉर्म को अप्लाई, इसके साथ साथ नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। आप चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखिए आपको बताया गया भारत सरकार टकसाल इंडिया गवर्नमेंट माइंड, भारत सरकार प्रतिभूति मुद्रण एवं मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड की तरफ से आपका ये जो है भर्ती जारी किया गया है। ये यूनिट ऑफ सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड माइंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, ये आपका है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। आगे बढ़ते हैं तो ये आपको जैसा कि देखने को मिलेगा कि इंडिया गवर्नमेंट माइंड कोलकाता इज वन ऑफ द 9 यूनिट अंडर द सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस माइंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मतलब SPMCIAL की तरफ से यह भर्ती का नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया है, जिसमें कौन कौन सा पोस्ट है उसके बारे में भी बात करेंगे। टोटल यहाँ पे ITI बेसिस के लिए 3 तरह का भर्ती निकाला गया है। कौन कौन सा? सबसे पहले आपका जो है मेटल वर्क्स, जिसमें आपका लेवल B4 के तहत भर्ती निकाला गया है। दूसरा यहाँ पे भर्ती जो है आपका जूनियर टेक्नीशियन लेवल W1 के तहत भर्ती निकाला गया है। और तीसरा भर्ती आपका यहां पे निकाला गया है लैब असिस्टेंट के तौर पे, जो आपका लेवल W1 के रिगार्डिंग यहां पे भर्ती निकाला गया है। अब बात करते हैं कि अदर आपको क्या क्या चीजें यहां पे बताया गया। सबसे पहले वो देखिए, ऑनलाइन आवेदन के बारे में बात करें तो ऑनलाइन अप्लाई जो आपका है 23 मार्च 2024 से लेकर आपका 22 अप्रैल 2024 तक भारतवर्ष के सभी साथी जिन्होंने ITI पास कर रखा है, वो सभी कैंडिडेट फॉर्म को भर सकते हैं। पेमेंट के बारे में बात करें तो ऑनलाइन पेमेंट का आपका यहां पे देख लीजिए 23 मार्च से लेकर 22 जुलाई तक ऑल ओवर इंडिया के सभी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करने के साथ साथ पेमेंट भी कर सकते हैं। और यहां पे बोला गया है कि सिर्फ आपका वन सिंगल इसमें CBT एग्जाम होगा, उसके तहत आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। टेंटेटिव डेट के बारे में बात करेंगे तो यहां पे टेंटेटिव डेट आपको बताया गया है जून 2024, नहीं तो जुलाई 2024 तक आपका एग्जामिनेशन का प्रोसेस आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैकेंसी का डिटेल देखिए, हालांकि नंबर ऑफ सीट थोड़ा सा कम है, पर कोई बात नहीं, आपको अपना एक सीट पक्का करना है, तो चाहे नंबर ऑफ वैकेंसी कितना भी कम हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। चलिए सबसे पहला वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, जिसमें आपका बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स वाले कैंडिडेट ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं मेटल वर्क्स के अंतर्गत, जिसमें टोटल यहां पे 2 वैकेंसी निकाला गया है, ठीक है। आगे बढ़िए। दूसरा देखेंगे ITI बेसिस पे जो भर्ती निकाला गया है जूनियर टेक्नीशियन लेवल W1 के तहत निकाला गया है, जिसमें आपका 18,780 रुपए से लेकर आपका सैलरी जो है शुरू होगा, जिसमें IDA पैटर्न पे आपका पे स्केल 3rd PRC के तहत आपको मिलेगा, और अदर जो भी होता है TADA वगैरह सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी आपका कितना है, तो इसमें आपका नंबर ऑफ वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ 6 सीट आपका यहाँ पे रिलीज किया गया है ऑल ओवर इंडिया के लिए। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे तो देख लीजिए, आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन बताया गया है फुल टाइम ITI सर्टिफिकेट इन गोल्ड स्टीम ट्रेड रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम NCBT या फिर SCBT। पहला आप लोगों के सामने ये क्वालिफिकेशन का शर्त है। दूसरा, अगर मान लीजिए आपने गोल्ड स्टीम जो ट्रेड है उसमें ITI नहीं किया है, तो दूसरा आपको बोला जा रहा कि मैट्रिकुलेशन प्लस ITI इन एनी ट्रेड NCBT या फिर SCBT। अगर आपने
गोल्ड स्ट्रीम के साथ अगर आपने आईटीआई नहीं किया है तो फिर आपने किसी भी अदर ट्रेड से आईटीआई किया है। इसके साथ साथ आपको बोला जा रहा है यहां पे कि शॉर्ट टर्म कोर्स बेस्ड ऑन मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल स्किल, जिसे MES कहा जाता है, इन जम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर रिकॉग्नाइज्ड बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो यहां पे आपको एक शॉर्ट टर्म यहां पे कोर्स के रिगार्डिंग आपको बोला जा रहा है, उसका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप अदर ट्रेड से फॉर्म को अप्लाई करोगे तब, ठीक है। उसके बाद यहां पे एज लिमिट के बारे में बोला जाए तो यहां पे मिनिमम आपका 18 एज लिमिट है और मैक्सिमम आपका 25 एज लिमिट है। इसमें आपको एज में रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। अगर आप ओबीसी से फॉर्म को अप्लाई करोगे तो यहां पे मैक्सिमम आपका 27 साल तक फॉर्म भर सकते हो, 27 नहीं 28 साल तक फॉर्म भर सकते हो। अगर आप SC ST से फॉर्म को अप्लाई करोगे तो यहां पे आप मैक्सिमम जो है 30 साल तक फॉर्म को भर सकते हो, ठीक है ना। आगे देखिए, वन लाइनर आपका एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, उसके माध्यम से आपका सिलेक्शन किया जाएगा। अगर मान लीजिए आपके पास वो भी क्वालिफिकेशन नहीं है तो लास्ट में आपको यहां पे बोला जा रहा कि ITI 2 ईयर कोर्स इन गोल्ड स्ट्रीम ट्रेड अंडर द नॉन इंजीनियरिंग कैटेगरी। नॉन इंजीनियरिंग कैटेगरी के तहत अगर आपने 2 साल का ITI ट्रेड किया है गोल्ड स्ट्रीम के साथ तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली देखोगे तो आपके सामने 3 तरह का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रखा गया है। फिर से एक बात बता दे रहे ताकि किसी भी कैंडिडेट को प्रॉब्लम ना हो। पहला क्राइटेरिया बोला गया है कि आपके पास फुल टाइम आईटीआई होना चाहिए गोल्ड स्ट्रीम ट्रेड में, या तो एनसीबीटी हो या फिर एससीबीटी हो। अगर आपके पास गोल्ड स्ट्रीम ट्रेड में आईटीआई नहीं है तो दूसरा क्वालिफिकेशन बोला गया है कि 10th प्लस आईटीआई हो चाहे किसी भी ट्रेड में, परंतु इसके साथ आपको शॉर्ट टर्म जो कोर्स होता है उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए जो आपका मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल स्किल के तहत यहां पे जारी होगा, ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो और करके आपको एक और क्वालिफिकेशन दिया गया है कि कम से कम 2 साल का कोर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए गोल्ड स्ट्रीम ट्रेड में, तो ही आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद आपका लैब असिस्टेंट ट्रेड का भी वैकेंसी निकाला गया है W1 लेवल के तहत। इसमें भी आपका पे स्केल सेम ही रहेगा, 18,780 रुपए से आपका पे स्केल शुरू होगा। TADA वगैरह अलग आपको देखने को मिलेगा। नंबर ऑफ वैकेंसी मात्र आपका 1 सीट इसमें रिलीज किया गया है और आपको इसमें फुल टाइम ITI सर्टिफिकेट मांगा गया है जिसमें आपका लैब असिस्टेंट केमिकल प्लांट का होना चाहिए, चाहे वो NCBT हो या फिर SCBT हो, दोनों तरह के बोर्ड वाले कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 आपका एज लिमिट जो है वो सेम ही देखने को मिलेगा। एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करें तो ऑनलाइन माध्यम से आपका यहां पे एग्जाम जो है कंडक्ट कराया जाएगा। अब यहां पे थोड़ा सा एप्लीकेशन फीस के बारे में देख लीजिए। तो अगर आप अनरिजर्व ओबीसी से फॉर्म को अप्लाई करिएगा तो आपको यहां पे 600 रुपए एप्लीकेशन फीस लगेगा, 600 आपका एप्लीकेशन फीस लगेगा। अगर आप SC ST PWD से फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको एप्लीकेशन फीस तो नहीं लगेगा परंतु आपका इंस्टीमेशन चार्ज लगेगा, वो आपका 200 रुपए लगेगा। मतलब ST SC PWD वाले को भी यहाँ पे फीस पेमेंट करना है, बाकी जो है अनरिजर्व ओबीसी से फॉर्म अप्लाई करेंगे उनको यहाँ पे 600 का फीस पेमेंट करना होगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपको क्या बताया जा रहा है। देखिए आपका पूरा एग्जाम का पर्सपेक्टिव दे दिया गया है, इसमें आपका कैसे करके एग्जाम होगा और इसमें आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। इसमें टोटल 100 नंबर का आपका क्वेश्चन आएगा और एक यहां पे मैक्सिमम मार्क्स 125 नंबर का होगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन 125 नंबर और यहां पे 120 मिनट आपको टाइम भी देखने को मिलेगा। तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन करके इस भर्ती को फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी आपको यहां पे बोला गया है क्राइटेरिया वाइज। अगर आप अनरिजर्व EWS से अप्लाई करोगे तो 55%, ओबीसी से अप्लाई करोगे तो 50% मिनिमम और ST SC से अप्लाई करोगे तो मिनिमम आपका 45% क्वालिफाइंग मार्क्स यहां पे रखा गया है। उसी तरह यहां पे जूनियर टेक्नीशियन का देख लीजिए, आपका टोटल सेम सिलेबस आपको यहां पे देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बात करें, आपका लैब असिस्टेंट में बात करेंगे तो वहां पे भी आपको सेम सिलेबस 125 नंबर का 100 क्वेश्चन और 120 मिनट आपको समय देखने को मिलेगा। बाइलिंगुअल टाइप में आपका पेपर जो है वो आपको देखने को मिलेगा। सारा कुछ आपको यहाँ पे क्राइटेरिया बताया गया है। तो इसके रिगार्डिंग अगर आपके मन में और कोई सवाल है, कोई डाउट है जो वीडियो में छूट गया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, वहां पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। बाकी जो लोग भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड है इस भर्ती के लिए, जरूर से जरूर आवेदन करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, नहीं तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा, वहां पे भी आपको नोटिफिकेशन के साथ साथ ऑनलाइन लिंक आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में भी आपको ऑनलाइन अप्लाई लिंक मौजूद है, वहां से जाकर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। इसी तरह का पल पल का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके सभी छात्रों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि जितने भी छात्र भारतीय टकसाल विभाग भर्ती का इंतजार कर रहे थे फाइनली उन सभी छात्र यहां पे फॉर्म अप्लाई कर सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।